स्वागत है। मैं भजन संहिता में से पढ़ना चाहूँगी। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं और प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें इकट्ठा किया है। प्रभु तेरी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू सच में महान परमेश्वर है। प्रभु मांगते हैं कि जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करें, सारी महिमा सारा आदर तुझे मिले। प्रभु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर
धन्यवाद करते हैं स्तुति आराधना के समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं तू महान है प्रभु। तू हमारा खुदा था, है और हमेशा रहेगा प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तेरे वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। मांगते हैं कि तू हमें चलाए प्रभु, कि तू हमें अपने वचनों से सिखाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद कि तूने हम सबको स्पर्श किया प्रभु। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। तेरी उपस्थिति में सच में आनंद है प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, सुरक्षित हूँ, क्योंकि संडे को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और ज़्यादा हो गई थी, तो वॉमिट हो रही थी। तो मेरे को लगा कि अब तो प्रेयर, फिर सिमरन ने प्रेयर किया और ग्रुप में भी सबने प्रेयर किया। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद बोलती हूँ और बाकी सबको भी धन्यवाद बोलती हूँ और कहती हूँ इस हाल में, इस अवस्था में, परिस्थिति में भी हम बहुत खुश हैं। प्रभु को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे प्यारे कलीसिया, मैं आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। आज का जो विषय है मैं डर के ऊपर है, और क्योंकि आज ऐसा माहौल है कि हम कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का डर से गुजर रहे हैं। किसी को पगार नहीं मिला उसका डर है, किसी को जॉब नहीं मिला उसका डर है, किसी का जॉब खो गया उसका डर है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है उसका चिंता है। तो अलग अलग तरह का डर है, सबको अलग अलग तरीक़े का डर है। किसी को बीमार है उसका डर है, कोई अपने परिवार से दूर है उसका डर है। तो आज का जो वचन मैंने लिया है वो डर के ऊपर है। तो आइए हम वचन में आगे जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने आज शाम की सभा में हमको यहाँ पे इकट्ठा किया है और हमको ये मौका दिया कि तेरे नाम को जय जयकार करे से, तेरे नाम को महिमा दे सके। हे परमेश्वर, आज तू शाम की सभा में हमारे साथ रहे परमेश्वर। हे पिता, जब भी हम तेरे वचन बांटेंगे परमेश्वर, तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। तू मेरे मुखों को खोल परमेश्वर। हे पिता, मैं नहीं बट तू मेरे मुंह से बोल परमेश्वर। हे पिता, तेरे वाक्य मेरे मुंह में दे परमेश्वर। हे पिता, आज का पूरा समय तू मेरे साथ रहे परमेश्वर, और ये सारा समय मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। आगे का पूरा समय तू ले ले परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो वचन है हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 23 से 26 तक का है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हुए वचन पर आशीष प्रदान करें। जब हम ये वचन पढ़ते हैं यहाँ पे उसका 23वें वचन में ये लिखता है कि यीशु मसीह उसके चेले लोगों के साथ वो झील के उस पार जाना चाहता था, और वो उसके जो चेले हैं उनको आदेश देता है तो वो लोग उनके साथ हो लेते हैं और झील के उस तरफ जाने के लिए सोचते हैं। उस समय में अचानक से एक तूफ़ान आती है, एक आंधी आती है, जिससे उसके जो चेले हैं वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। जो उनके जो चेले हैं उनके अंदर किस तरह का डर है हमको पता चलता है अभी कि उनको मालूम है कि उनका जो परमेश्वर है, उनका जो उनके साथ यीशु मसीह है, तो उनको डरना नहीं है।
लेकिन फिर भी वो लोग ये अचानक आई हुई सिचुएशन को से डर गए हैं। ये जो अचानक आई है तूफ़ान, उससे वो डर गए हैं। तो अगर हम भी वो उस समय अगर वहाँ पे हम लोग ऐसे सिचुएशन हमारे साथ भी हो तो शायद मैं भी डर जाऊँगा वहाँ पे। तो जब हम डर की बात कर रहे हैं, तो जब हम पुरातन नियम में जाते हैं, मूसा के बारे में देख लेते हैं, जो निर्गमन उसका 14वां वचन, 14वां अध्याय 10 से अगर हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि जो इज़राइली थे वो डर गए थे। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ वो निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 10 वचन से आगे। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आँख उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और वो चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तू हमको वहाँ से मारने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें, और हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। ये वचन में हम देखते हैं कि जो इस्राएली थे वो डरे हुए, जब वो फ़िरौन को देखते हैं, जो मिस्री राजा है वो फ़िरौन को देखते हैं, वो उसको डर जाते हैं। क्यों? जबकि परमेश्वर उनको एक वचन दिया रहता है, इज़राइलियों को एक वचन दिया रहता है कि तुम लोग ये मानव वंश के, मानव समाज के किसी को ना डरना है, या फिर कोई राजा को, कोई किसी को नहीं डरना है। डरना है तो सिर्फ एक तुम्हारा जो परमेश्वर पिता है उसको ही डरना है। उसको एक वचन दिया था परमेश्वर ने, उन लोगों को एक वचन दिया था। अगर जब वो लोग मूसा को ये बोलते हैं कि तूने हमको यहाँ पे मरने के लिए क्यों लाया, तो वो टाइम वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उनको आशीष दे के, इतने सारे आशीष दे के उनको बचा के इतना दूर तक पहुँचाया, वो भी भूल जाते हैं। और परमेश्वर हमारे ज़िंदगी का हर एक पहलू को वो उसके हाथ में है। हम उसके नाम से बुलाए गए हैं, हम यहाँ पे बुलाए गए हैं कि उसके नाम पे बुलाए गए हैं कि हम उसको विश्वास करें, हम उसको भरोसा करें। बाइबल में जो डरो मत, ये जो वर्ड है बहुत बार लिखा हुआ है। तो आगे का जब वचन में जाते हैं तो मूसा वो इज़राइलियों को बोलता है कि आप डरो मत, और ये उनको ये डरो मत जो वर्ड बोलता है वो उनको याद दिलाने के लिए बोलता है कि तुम्हारा जो परमेश्वर है तुमको ये वचन दिया है, तुमको ये प्रॉमिस किया है कि तुम कोई भी परिस्थिति में किसी को भी नहीं डरोगे, लेकिन डरना है तो सिर्फ तुम्हारा एक जो परमेश्वर पिता है उसको ही डरना है। परमेश्वर उनको उस जगह में क्यों लेके गया, जो लाल समुद्र के किनारे, इसलिए लेके गया ताकि वो उनके ज़रिए उनको दिखा सके कि वो कितना महान है और वो उनको कैसे बचा सकता है, इसीलिए उनको लेके जाता है। आज अगर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, उस सिचुएशन में जो उसके शिष्य से डर जाने के बाद वो यीशु मसीह को आके उठाते हैं और बोलते हैं कि हे परमेश्वर, हम मरने वाले हैं, हम नष्ट होने वाले हैं, तू हमको बचा। तो
तो परमेश्वर यीशु मसीह उठता है और वो बोलता है उनको कि तुम डरो मत, तुम हे अल्पविश्वासियों, ऐसे वचन में ऐसे लिखा जाता है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। ये वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उठता है और आंधी और पानी को डांटता है और वो शांत हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि परम यीशु मसीह ने उसके जो चेले थे उनको ये जो तूफान से लेके जाने का उनका यीशु मसीह का एक मकसद था। शायद वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे मौके पे, ऐसे समय पे उसके चेले लोग क्या करेंगे। क्या वो प्रार्थना करेंगे, क्या वो प्रार्थना करके ये तूफान को शांत होने के लिए बोलेंगे, या फिर वो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखेंगे कि ये जब परमेश्वर हमारा नाव में है तो ये नाव डूबने वाला नहीं है, ये भरोसा रखेंगे। इसीलिए शायद परमेश्वर यीशु मसीह ने उन लोगों को उस समय से जाने के लिए रखा। तो अगर मैं भी, अगर हम भी ये ऐसे परिस्थिति में आते हैं तो हम भी डर जाएंगे, हम भी डरना स्वाभाविक हमारे लिए है। आज हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर के हाथ में सभी अथॉरिटी है, उसके पास में सभी अधिकार है, वो सबके ऊपर उसका अधिकार है। वो तूफान, आंधी, सबके ऊपर उसका अधिकार है। आज का जो समय है, जो ये तकलीफ भरा समय जा रहा है, उसमें भी परमेश्वर का अधिकार है। और वो अधिकार हमको ये महसूस दिलाता है, ये हमको ये आश्वासन देता है कि हम परमेश्वर ने उस समय जैसे वो आंधी और तूफान को धमकाया था, परमेश्वर ये समय भी इसको भी धमकाएगा और इसको शांत करेगा और हमको ये तकलीफ के समय में शांत होने को ये आश्वासन देगा। अगर हम देखते हैं तो प्रभु जब वो चेले लोगों को ये परिस्थिति में से लेके जाता है तो वो 2 सवाल उनको करता है। वहाँ पे लिखा है कि तुम डरते क्यों हो, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। पहला तो उनका विश्वास के बारे में बोलता है और दूसरी बात वो डरने के बारे में बोलता है कि तुम क्यों डरते हो और तुम्हारा विश्वास अभी तक नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुमको मेरे पास विश्वास होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मेरे पास नहीं है। तो ये जो 2 सवाल है आज हम लोगों के जीवन में ऐसा गूंजता है कि अभी का जो माहौल में हम किसके लिए डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, और हमारा विश्वास अभी भी परमेश्वर के ऊपर नहीं है क्या। ये हमारे लिए सवाल आता है। जब भी हम ऐसे परेशानियों से जाते हैं, तकलीफ़ों से जाते हैं, हम परमेश्वर हमको हर वक्त एक रास्ता दिखाता है कि हम कैसे वो परेशानियों से निकल सकते हैं। जब भी हम ऐसे परेशानियों से जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, घुटने टेकना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अभी जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं हमारा मनोबल बढ़ता है, हमको शांति मिलती है। जब हम चर्च में जाते हैं, संडे को हम चर्च में जाते हैं तो प्रभु हमको वहाँ पे हमको शांति मिलती है, प्रभु का वचन मिलता है तो हमको शांति मिलती है, प्रभु भोज मिलता है तो हमको शक्ति मिलता है। हमको ऐसे लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारा साहस आया है, बहुत सारा ताकत आ गया है। लेकिन ऐसा भी होता है जब हम
चर्च से बाहर निकलते हैं तो हमको हमारा जो दुनिया में फिर वापस हम की चीज़ों में हम लोग लग जाते हैं और हम परमेश्वर का जो वचन है उसको भूल जाते हैं और अलग अलग चीज़ करने लगते हैं। तभी हम महसूस करते हैं कि हम वो जो परमेश्वर का जो शांति है वो कहीं ना कहीं हमसे वो कम होते जा रहा है। तो हमको वो जो परमेश्वर का शांति है, वो परमेश्वर को जो शक्ति है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो ताकत है, वो हमारे मन में, हमारे दिल में महसूस करने के लिए हमको हर वक्त उसको हमारे साथ रखना है। परमेश्वर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। हम कहीं भी जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम चाहे बाज़ार में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं खेत में, चाहे हम गाड़ी चला रहे हैं, हर वक्त परमेश्वर हमारे साथ रहता है। लेकिन हमारा जो कनेक्शन है उसके साथ नहीं रहता है। हम अपना ध्यान दूसरी तरफ रखते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन है उसके साथ बनाने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर वो भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो उसको मजबूत करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो जब हम संडे को चर्च में जाते हैं तो हमको परमेश्वर का शांति मिलती है। जब हम बाहर निकलते हैं हम परमेश्वर का शांति को धीरे धीरे खोने लगते हैं और उसके बाद हम अगले संडे को वेट करते रहते हैं कब संडे आए और कब हम चर्च में जाएं और कभी हमको परमेश्वर का वचन मिलने। तो ये जो गैप होता है संडे टू संडे, इस वक्त में हम परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो नहीं रहता है और इसीलिए हमारा जो विश्वास है वो कमज़ोर हो जाता है। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि अगर मैं मेरा मोबाइल इस्तेमाल करूं, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए उसको हर रोज़ मुझे चार्ज करना पड़ता है। केबल इलेक्ट्रिक सॉकेट के साथ उसको चार्ज करना पड़ता है ताकि उसका बैटरी चार्ज हो। इसी तरह अगर हमारा जो आत्मिक चार्जिंग कैसे होना चाहिए, आत्मा से हम लोग कैसे चार्ज हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन में ध्यान रखेंगे और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, घुटने टेकेंगे, तब हमारा जो विश्वास है वो बढ़ेगा और हमारा आत्मिक जीवन और स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम उस वक्त जब हमारा आत्मिक जीवन स्ट्रॉन्ग होगा तो हम परमेश्वर के ऊपर फोकस रख सकते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो परमेश्वर हमको हर एक परिस्थिति में इसीलिए लेके जाता है ताकि वो उसका महिमा हो सके, उसका धन्यवाद हो सके, उसका धन्यवाद हम कर सकें। तो परमेश्वर ने कभी हमको ऐसा नहीं बोला कि वो हमको तकलीफ़ नहीं देगा, वो हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं आएगा। हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगा, लेकिन जब वो तकलीफ़ के समय में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। लेकिन हमको उसके साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है। हमारा जो आत्मिक जीवन है, जो आत्मिक चार्जर है, उसको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा और प्रभु का वचन पढ़ने के द्वारा। तो प्रभु हमको हर परिस्थिति से लेके जाता है ताकि हम उसके तरफ हमारा ध्यान लें। तो प्रभु हमको ये वचन भी देता है कि वो कभी हमको नहीं छोड़ेगा, कभी हमको त्यागेगा नहीं। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय 8वें वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि वो कभी ना त्यागेगा, ना
हमको छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, और हमको डरना नहीं है, और कोई भी मनोबल, हमारा जो मनोबल है वो कभी कम नहीं होना है, उसके वो हमको बताता है। तो कब अगर हम कोई भी परिस्थिति में डरते हैं या फिर मानसिक तौर पे हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो वचन देता है परमेश्वर हमको, ये वचन इसीलिए देता है और ये बताता है कि कभी भी हम कोई भी सिचुएशन ऐसे हालात से होके जाते हैं जहाँ पे हम डर है, बहुत ही मुश्किलें हैं, तो वो हमारे साइड में रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा, और वो कभी हमको छोड़ेगा नहीं। चाहे हमारे जो दोस्त हैं, चाहे जो हमको भरोसा दिया है, जिन्होंने हमको भरोसा दिया है, वो भी छोड़े, चाहे हमारे मुश्किल की घड़ी ना हो, चाहे हम वहाँ पे बहुत कमज़ोर हैं, उस समय में भी परमेश्वर हमको एक आश्वासन देता है कि वो हमको छोड़ेगा नहीं। तो हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है और वो महान है। और यशायाह उसका 43 उसका पहला वचन में अगर हम पढ़ते हैं, जैसे पढ़ता हूँ, का पहला वचन में है, इस्राएल तेरा रचने वाला और याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब ये कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है, तू मेरा है। प्रभु ये वचन में ऐसा लिख बोलता है कि मैंने तुझे छुड़ाया है और तुझे मैंने अपना नाम से बुलाया है, तुझे मैंने तेरे नाम से बुलाया है, और तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है। परमेश्वर हमको ये वचन देता है, परमेश्वर हमको ये आश्वासन देता है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं और हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वो अंतर्यामी है, उसको सब मालूम है हमारे साथ क्या होने वाला है, और वो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो परमेश्वर को सबको मालूम है, सब कुछ मालूम है। और वो विजयी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। तो वो हमारे बारे में बहुत ध्यान रखता है, हमारे हर चीज़ का वो ध्यान रखता है। जब भी हम उसका वचन को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो हमको आशीष देता है, हमको शांति देता है, और हमको हमारा जो विश्वास है उसको दुगना करता है। जो हमारा जो डर है उसको वो विश्वास में बदल देता है। अगर आप कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, आपका शारीरिक तकलीफ हो, मानसिक तकलीफ हो, आर्थिक परिस्थिति खराब है, आपका फैमिली में तकलीफ़ है, आपका जॉब में तकलीफ़ है, आपका परिवार में बहुत कुछ तकलीफ़ है, तो हमारा जो ध्यान है, आज हमको परमेश्वर के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, उनके ऊपर फोकस करना है। और जब हम उनके ऊपर फोकस करते हैं, वो उनको आज्ञा देता है कि वो सब परेशानी, हमारा जो परेशानियों को, हमारे जो डर को वो आज्ञा देता है कि वो निकल जाए हमारे शरीर से, हमारे मन से, और वो हमको शांति प्रदान करता है और हमारे दिल में शांति प्रदान करता है। जो हमारा परमेश्वर है वो हमको हम परमेश्वर को ये मांगना चाहिए कि हमारा जो विश्वास है, और जो हमारा विश्वास को वो बढ़ाए, और हमारा विश्वास बढ़ाता है तो हम हमारे जो परेशानी है, हमारे जो चिंता है, उससे हमको छुटकारा मिलता है। तो हम लोगों को किस तरह का परेशानियाँ होता है, बहुत सारे परेशानियाँ होता है। जब अगर कोई हमको, हमारा जो बॉस है, अगर मैं कॉल करता है, बोलता है मुझे तुमसे बात करना है, तो वो हमको डर लगता है,
हमको लगता है कि शायद वो मेरा कुछ गाली देने वाले हैं, मुझे चिल्लाने वाले हैं। अगर हमारा कोई परिवार से फ़ोन आता है रात को, तो हम भी चौंक जाते हैं कि रात को क्यों फ़ोन आया। ऐसा भी हो सकता है कि जो परेशानियां हैं हमने ऑलरेडी मन में सोच के रखे रहते हैं। हम लोग हमारे मन में ऑलरेडी रहता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसे परिस्थिति तकलीफ़ होने वाली है, तो हम वो परेशानियों को देखते हैं। हम वो विश्वास हमारा उतना बड़ा नहीं रहता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम वो आशीष मिलती है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा जो बॉस हमको फ़ोन करता है वो शायद हमारा प्रमोशन के बारे में वो बात करने के लिए फ़ोन कर सकता है, या फिर हमारा जो परिवार के सदस्य हैं अगर रात को फ़ोन कर रहे हैं तो शायद कोई खुशखबरी से के लिए हमको फ़ोन करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो ये डर होता है, हर किसी को डर होता है, एक नॉर्मल चीज़ होता है। लेकिन हम डर को, हमारा जो डर है उसको हमको विश्वास में बदलना ज़रूरी है। और जो हमारा डर है, डर से हमारा विश्वास बड़ा होना ज़रूरी होता है। तो जब हम वचन तैयार कर रहा था तो मैं एक कहानी के पढ़ा जहाँ पे ऐसा लिखा जाता है कि राजा रहता है और वो बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छा राजा रहता है और बहुत चतुर भी रहता है। तो उसके पास कोई भी गुनाह के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं। केबीसी में 4 ऑप्शन रहते हैं, ये राजा के पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं। तो ये राजा जब कोई भी गुनहगार आता है उसके पास, वो उनको बताता है कि आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन जो है वो एक रस्सी है, जो फांसी वाला रस्सी है, और दूसरा ऑप्शन जो एक है जो आपके पीछे है वो दरवाज़ा है, जो जहाँ पे बड़ा ताला लगा हुआ है और वो अंधेरा से भरा हुआ है। ऐसे 2 ऑप्शन देता है। तो एक दिन एक चोर आता है उनके पास। तो चोर को राजा 2 ऑप्शन देते हैं, बोलते हैं आपको 2 ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई ऑप्शन चूज़ करो, कोई भी ऑप्शन चुनो। तो वो जो चोर है वो रस्सी चुनता है, जो फांसी का रस्सी है वो चुनता है, और वो दरवाज़ा को देख के डर जाता है। तो बाद में जब वो फांसी के कटघरे वहाँ पे खड़ा रहता है तो उसके मन में एक उत्सुकता आती है। तो वो पूछता है, महाराज को पूछता है कि महाराज, ये जो दरवाज़ा है उसके पीछे क्या है, ये डरावना जो दरवाज़ा है उसके पीछे क्या है। तो महाराज हंसते हैं और बोलते हैं जो कोई भी आता है वो ये जो फांसी का रस्सी है इसको चुनता है, लेकिन वो दरवाज़ा को कोई नहीं चुनता है। तो वो चोर बोलता है ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमको दिखता है और वहाँ पे क्या है हमको पता नहीं चलता है, वो अंधेरा है, वो डरावना है, तो हम ये चुनेंगे। तो महाराज फिर भी वो बोलता है कि अभी तो मैं मरने वाला हूँ, मैं किसी को बोल नहीं सकता वो दरवाजे के पीछे क्या है, तो आप मुझे बताएं कि ये दरवाजे के पीछे एक्चुअली है क्या। तो वो महाराज उनको बोलते हैं कि वो दरवाजे के पीछे आज़ादी है। तो दरवाजे के पीछे एक सुरंग है और सुरंग निकलता है बहुत दूर जाके, आज़ादी गांव में निकलता है और वहाँ पे आज़ादी है। तो हर इंसान के ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, तकलीफ़ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, हमको एक डर आएगा कि हमको ये कोई भी चीज़ करने में हमको विफलता मिल सकता है, ये भी डर हो सकता है। तो आज शाम की सभा में मैं आपको एक आश्वासना देना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे हमारा बहुत ही नज़दीक वाला इंसान हमको छोड़ के भी जा सकता है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो कभी हमको नहीं छोड़ के जाएगा, वो कभी हमको छोड़ेगा नहीं या फिर कोई भी हमको त्यागेगा नहीं। उसका वचन में हमको ये वचन देता है, इब्रानियों की पत्री उसका
13वां अध्याय उसका 5वें वचन में ये लिखा जाता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही से कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर हमको ये वचन देता है, हमको ये आश्वासन देता है कि वो कभी हमको त्यागेगा नहीं, ना हमको कभी छोड़ेगा। तो आज शाम हमारे पास एक 2 सवाल है। मैं आपको ये दो सवाल लेके आता हूँ कि आज शाम हम अपने डर को कैसे जीतते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जब हम डरते हैं तो क्या हम परमेश्वर के पास ये हमारे डर को लेके जाते हैं। ये 2 सवाल मेरे पास है। तो आज शाम के समय में मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, ये आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारा जो डर है, हमारा जो तकलीफ़ें हैं, आइए हम हमारे डर को और तकलीफ़ों को परमेश्वर के चरण में लेके आते हैं और उसके चरण में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो वो परमेश्वर वो हमारे जो डर को हमारे विश्वास में बदल के देगा हमको, और हमारा जो विश्वास है वो बढ़ जाएगा, हमारा विश्वास 100 गुना बढ़ाएगा वो। तो प्रभु हमको ये आश्वासन देता है कि हमारा जो विश्वास है हमारे डर से बहुत बड़ा होना चाहिए। प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करें। आमीन। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु है वहाँ। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो,
जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का शांति और अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ बने रहे। सब परमेश्वर लोग बोलेंगे आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।